जय हिंद। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवनी। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को शुरू करने से पहले हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही आदर्श वाक्य है जिसको कि हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों विफलता तभी मिलती हैं जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही मोटिवेशनल, प्रेरणात्मक आदर्श वाक्य था। दोस्तों इसी आदर्श वाक्य और इसी सिद्धांत के बल पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र को तय किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही यूनिक काम किया जो कि वर्तमान में उस समय के बाद अभी तक का जो भी गवर्नमेंट था उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाई। सोचिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री बने, उन्हें ना ही उनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे, सब कुछ अपने से करना था। उस समय में उन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा जो नाम था वो था पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम था कमला नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बिटिया थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, जिसको कि हम लोग सब कोई जानते हैं, द आयरन लेडी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फैमिली बैकग्राउंड था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीन भाई बहन थे ये लोग, जिसमें से सबसे बड़ी इनकी बहन थी जिसका कि नाम था विजया लक्ष्मी, जो कि आगे चल करके संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद इनकी एक और छोटी बहन थी जो कि एक पेशे से राइटर हुआ करती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफी के ऊपर भी एक बहुत ही मस्त किताब लिखी हुई है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर उन्होंने पढ़ाई कैसे की, आखिर वो कैसे इतना इंटेलिजेंट और इतना ब्राइट स्टूडेंट बने और आगे चल के इतने बड़े महापुरुष के रूप में वो उभर करके आए। वैसे ही हम लोग को भी करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रारंभिक स्टडी थी, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो उनके घर से ही हुई थी। वो शुरू में कहीं पढ़ने नहीं गए थे, वो घर पर ही पढ़ाई करते थे और घर पे ही उनको पढ़ने के लिए उनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू वो पढ़ाया करते थे, उनके दादाजी थे वो पढ़ाया करते थे, उनकी माताजी पढ़ाती थी और एक प्राइवेट ट्यूटर भी आया करते थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाते थे। दोस्तों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 वर्ष के थे तो राजनीतिक कारणों के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1906 में, कब दोस्तों 1906 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। तो हैरो स्कूल में एडमिशन लिया और हैरो स्कूल में 2 साल तक पढ़ाई की। 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 साल कोर्स करने के बाद उन्होंने इंटर पेंटल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई जब कंप्लीट हो गया तो तब दोस्तों उन्होंने राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए फैबियन समाजवाद, फिर से आर्सियन राष्ट्रवाद के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जिसके कारण कि उनका राजनीतिक पकड़ था बहुत मजबूत हो गया। उसके बाद उन्होंने सन 1912 ईस्वी में, कब दोस्तों सन 1912 ईस्वी में स्वदेश यानी कि भारत वापस आ गए। ठीक है दोस्तों, भारत वापस आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी करा दी गई सन 1916 में। उनकी शादी जो थी वो कमला कौर के साथ हुआ। कमला कौर जो थी वो कश्मीरी पंडित परिवार से बिलोंग करती थी, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगाव कश्मीरी पंडितों से अत्यधिक हुआ करता था शुरू से ही। 1917 में गांधी जी जो थे वो भारत के कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे और 1917 में उन्होंने सबसे पहले होम रूल आंदोलन जो चल रहा था उसमें भाग लिया। उसके 2 साल बाद 1919 में गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट
चल रहा था, रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरुद्ध में जो गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी के विचारों से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, महात्मा गांधी का फैन बन गए थे। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी का पंडित जवाहरलाल नेहरू को पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब हर समय महात्मा गांधी की ही बातें किया करते थे और उन्हीं के आदर्शों पे वो काम करते थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मॉडर्न विचारधारा के थे और जो महात्मा गांधी थे वो थोड़े मतलब अपने पारंपरिक विचारधाराओं को मानते थे। बस इन लोगों में बस थोड़ा सा इसी बात का अंतर था, बाकी इन दोनों का विचार सब कुछ सेम था। वे दोनों जानते थे कि हम लोग अंग्रेजों को बल से नहीं भगा सकते हैं, इसलिए वे लोग अपना दिमाग को यूज़ करते थे और एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन किया करते थे, क्योंकि जब भी वायलेंट किया जाएगा तब अंग्रेज लोग आकर के कोई ना कोई लॉ और कानून का चार्ज लगा करके हम लोग को मतलब जेल में डाल सकते थे। इसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को बहुत बार जेल जाना पड़ा था। जैसे कि जब गांधी जी का उसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद जब सत्याग्रह चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी के बातों को मानते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी अपने अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग कर दिया और वो भी खादी के वस्त्र को धारण किए और पहनने लगे। दोस्तों उसके बाद 1926 से 1928 ईस्वी तक अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यरत थे। 1928 से 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस समय मोतीलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना चाहते थे, पर अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा होने नहीं दिया। उसके बाद दिसंबर 1929 के लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो आयोजित हुआ था, उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इस सत्र के दौरान यह पारित किया गया कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को अपना झंडा तिरंगा को फहरा दिया गया पूर्ण स्वराज के रूप में। इसके बाद दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ये भी बहुत ही सफलतापूर्वक चलता रहा। इसके बाद दोस्तों 1942 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल भी जाना पड़ा था। 1945 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल से रिहा हुए तब उन्होंने फिर से पुनः भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए और 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, उस समय में भारत और पाकिस्तान के जो मोहम्मद जिन्ना थे उनके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतलब बंटवारा हो रहा था, उसमें भारत के तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद जिन्ना। इन दोनों के बीच में बहुत देर तक झड़प तड़प चलती रही और इन लोगों ने मतलब आपसी बंटवारे को लेकर के बहुत देर तक लड़ा और जो भी मतलब सामान था, एक एक चीज़, एक एक रुपया, एक एक पहिया का बंटवारा इन्होंने मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा कर डाला। एक भी चीज़ पूरा संपूर्ण रूप से बंटवारा गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरे भारत में मतलब दबदबा बढ़ गया, सब किसी के प्रिय होने लगे। महात्मा गांधी के तो बहुत पहले से ही प्रिय थे। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें कि सबसे अधिक वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को नॉमिनेट किया गया। तो दोस्तों गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लें, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस समय पूरे भारत में संपूर्ण रूप से विस्तार हो चुका था और इसीलिए महात्मा गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहला भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और इस दौरान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में इनका मतलब एक मॉडर्न विचारधारा था, ये भारत को मॉडर्न बनाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने साइंस हुआ, चाहे टेक्नोलॉजी हुआ, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हुआ, इन सब में बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी।
इनका सबसे फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों जब ये 1942 में जब ये जेल गए थे उस समय इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका कि नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये भारत के बारे में मतलब पूरा बताए हुए हैं, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के पूरा जो भी इतिहास था भारत का, इन सभी का पूरा एकदम वर्णन किए हैं इसमें एकदम विस्तार रूप से, जिसको कि मतलब पढ़ने के बाद आदमी को अपने भारतीय होने पे गर्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बुक है इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है दोस्तों।